देव ऋषि नारद जी भजन करते चले जा रहे थे और उनकी दृष्टि पड़ी उस नगर पर। बोले ऐसा तो नगर आज तक हमने देखा ही नहीं, चलो भीतर चल के देखते हैं। देव ऋषि नारद जी महलों में पहुंच गए तो वहां पे जो कन्या थी विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर चल रहा था कि जो जिस कोई एक कन्या गले में जयमाला डालेगी उसी के साथ में इसका विवाह कर दिया जाएगा। देव ऋषि नारद जी पहुंचे, शीलनिधि राजा ने आसन बिछाया और देव ऋषि नारद जी को बैठाया, पूजन किया उनका। अब पुत्री को बुलाया, वो विश्व मोहिनी। बोले महाराज ये पुत्री की हस्तरेखा तो देख लो, के भाग में कैसो पति लिखो, आप देखो तो। सो देव ऋषि नारद जी उसकी हस्तरेखा देखने लगे तो हस्तरेखा में क्या लिखा था, ध्यान देना। देव ऋषि नारद जी ने बताया नहीं किसी को, बताया नहीं कि का लिखो, हाथ में मन ही में रख ली बाबा, काय ऐसो लिखो ही है। तो क्या लिखा था, जो यह बरई, जो ही कन्या के संग विवाह करे, जो यह बरई अमर सोई हो, श्री राम समर भूमि ते जीत न कोई, ओ समर भूमि ते जीत न कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो यह बरई अमर सोई होई, जो ही कन्या के संग विवाह करे वो अमर हो जाए। और तीन ही लोकन में समर भूमि वे को नहीं जीत सकत, सब पे विजय प्राप्त कर ले। देव ऋषि नारद जी ने जैसे हस्तरेखा देखी, बोले कामदेव को तो हमने जीते ही लाओ, और हो सकत तो हम संसार को जीत ले। बोले ई कन्या के संगे अगर हमारा ब्याह हो जाए, देखो काम बुद्धि पहुंच जाए, भगवान को भजन करत करत ब्याह में आ गए। बोले अगर ई कन्या के संगे हमार विवाह हो जाए तो घय गृहस्थी भी बस जे, और जो भटकत फिर रहना है हमारे एक जगह रहने लगेंगे। तो बताया नहीं किसी को, अब विचार करने लगे देव ऋषि नारद जी। बोले हम तो ठहरे बाबा जी जटा जूट वाले, तो हमारे गले में तो ये कन्या माला डालेंगे, क्या करें। बोले जब इतने बरसों से हम जी को भजन कर रहे, उनसे ज्यादा सुंदर तीन ही लोकन में कोई है ही नहीं, तो कायना एक दिन के लाने उनको रूप मांग ले, और जब हम भगवान जैसे लगन लगे तो जब कन्या हमारे गले में माला डार दे, ब्याह हो जाए फिर जा कितना हो जाए, एक ही दिन के लिए तो चाहिए रूप। भगवान का ध्यान लगाया देव ऋषि नारद जी ने, भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले कहो देव ऋषि नारद जी कैसे हमारा ध्यान किया। देव ऋषि नारद जी बोले भगवान आपको भजन करते करते बहुत दिन हो गए,
अब हम भी चाहते हैं कि हमारी गृहस्थी बस जाए, बोले हमारा ब्याह हो जाए, हम भी चाहते हैं। भगवान बोले तो कर लो, हमने कभी कही के ना करो ब्याह, करो। देव ऋषि नारद जी बोले कर तो लेंगे, लेकिन एक बाधा है। बोले क्या? बोले एक दिन के लिए आप अपना हमें रूप दे दो। अभी एक दिन भजन करो तो एक तो हमारा बनता ही है। भगवान बोले ठीक है, जब ऐसी बात है तो ले लो। तो भगवान ने रूप दिया, अपनो नहीं दो। हाँ, अपनो रूप नहीं दो, बंदर को रूप बना दो। अब देखो, ये किसी को पता नहीं है कि बंदर का रूप है देव ऋषि नारद जी का, केवल भगवान जानते हैं इस बात को। सबको देव ऋषि दिख रहे हैं, नारद बंदर का वेश बना दिया। अब देव ऋषि नारद जी बड़े तैयार हो गए कि चलो अब ये जयमाला, जब जयमाला कार्यक्रम होगा तो ये माला हमारे गले में पड़ेगी। देव ऋषि नारद जी सबसे पहले कुर्सी पे, जो सबसे अंगाई कुर्सी डली थी, ऊपर जाके बैठ गए। बढ़िया ऐसे तैयार हो। कन्या जयमाला लेकर के आई। अब देव ऋषि नारद जी की तरफ उसने देखा भी नहीं। वो काय देखे, वो तो साधु संत है, थोड़ी देखेंगे। और दो जने शंकर जी के गण भी हते हुए, सो बे भी कह रहे थे नारद जी के एक ही बगल में बैठो तो एक ही बगल में बैठो तो। बोले वाह क्या बढ़िया लग रहे हो। देव ऋषि नारद जी वो इतना टीका मीका चश्मा मस्मा लगा कर ऐसे बैठ गए। बोले बहुत सुंदर लग रहा है, इस सभा में आपसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं है। और कन्या आई तो कन्या ने देव ऋषि नारद जी की तरफ देखा भी नहीं और आगे बढ़ गई। तो देव ऋषि नारद जी ने विचार किया कि चलो पहले ही सीट में बैठे तो ना देख पाओ, को धोखे में निकल गई। तो बोले जा सीट छोड़ के उस सीट पे बैठ जाओ, बिलाट खाली कुर्सी। तो देव ऋषि नारद जी वहां से उठे और आगे बैठ गए। वो कन्या और आगे निकल गई। ऐसी कई सीटें बदली देव ऋषि नारद जी ने, लेकिन माला नहीं पड़ी। उसी सभा में क्षीर सागर वासी भगवान बैठे थे। वो कन्या गई और भगवान के गले में जयमाला डाल दी। और जहां से भगवान के गले में जयमाला पड़ी, देव ऋषि नारद जी के रोम रोम से क्रोध फूटने लगा। क्रोधित हो गए देव ऋषि नारद जी और कहने लगे, अरे मेरे साथ आपने छल किया है, आपको किसी की संपत्ति अच्छी नहीं लगती। देखो देव ऋषि नारद जी कह रहे भगवान से, क्या बोले, पर संपदा सकहु नहीं देखी और तुमरे ईर्षा कपट विषेखी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोले तुम्हें पराई संपत्ति कभी अच्छी नहीं लगती है? ओ मत सिंधु नहीं मोरायो, सुरन प्रेरित से पान करायो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पराई संपत्ति तुम्हें अच्छी नहीं लगती। अरे समुद्र को मंथन किया तो उसमें देवता भी लगे हुए थे और राक्षस भी लगे हुए थे। विष निकला, जहां से जहर निकलो सुखिए पिया शंकर जी को। और लक्ष्मी निकली,
सो खुद ले ले, उनके साथ छल करो, राक्षसन के साथ छल करो, मेहनत तो दो जने की बराबर है। अरे आपने देवताओं को अमृत पिला दिया और राक्षसों को कुछ नहीं दिया, उनके साथ छल किया। और बोले आज भी हमारे संगे कर दो, लेकिन अब तो गड़बड़ हो गई। बोले भले भवन अब बायन दीना